घर से 2 बजे निकले थे एक प्लान करके। सोचा था गणेश वर्कशॉप कवर करेंगे, पर कभी कभी पप्पा का प्लान हमारे प्लान से काफ़ी बड़ा होता है दोस्त। और फिर उस बंद वर्कशॉप के बाद हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां छत पर और आसमान के नीचे एक भक्त अपनी कला से पप्पा को जिंदा कर रहा था। तब मुझे एक एहसास हुआ अपने अंदर से कि वो चीज़ करके दिखाना है मुझे अकेले जी। तो इस चक्कर में मैंने ये अकेले हिम्मत बांधी है। तो मेरा ये पूरा अकेले का कार्य है, ये अकेले मैंने किया है पूरा, अकेले ही करूँगा और अकेले ही करता रहूँगा। ये बहुत बढ़िया। अब जैसे कि अपना ये है कि मेरे पास रास्ते सारे ख़त्म हो गए थे भाई, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं क्या करूँ। मैंने एक जगह 2-3 जगह बाड़े देखे तो सारे लोगों ने मना कर दिया कि बाड़े नहीं मिल पाएंगे, पैसा पूरा दे रहे थे, स्टाम्प लग गया था भाई। अरे तो मुझे तो मैं महामाई को उतना मानता हूँ, महाकाली को, उन्हीं ने मेरे लिए रास्ता खोला है। बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के लिए मैं बस ये उन्हीं के कार्य के चक्कर में मैं काम पूरा कर रहा हूँ, महाकाली के मामले बस। मेरा नाम उन्हीं के नाम से मैं पूरा बाड़े का नाम कर रहा हूँ, उन्हीं का स्थान बनाया हूँ, उन्हीं को मानता हूँ सबसे ज़्यादा। तो ये है गोलू भैया, और आज के इस एपिसोड नंबर 7 में आज हम इनकी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों गुड इवनिंग, वेलकम टू एपिसोड नंबर 6। तो आपको तो पता ही है हमारी गणेश सीरीज चल रही है, और आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह जिसका नाम तो नहीं पता, लेकिन नाम हम आगे जाकर के कवर करेंगे। बट इतना बता देता हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं हसारी। तो हसारी जा कर के कवर करेंगे एक नए कुछ पंडाल्स, एंड वहाँ पर देखेंगे कितना काम हुआ है और कितना नहीं। तो लेट्स गो। तो भाई मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, 2 बजे निकल रहा था, हम लोग 10 मिनट लेट हैं, तो जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा हमको। ओह भाई। अब हसारी हम लोग पहुंच ही गए थे, तो यहाँ पर था इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्योंकि सामने थी रेलवे क्रॉसिंग। तो हम लोग ने जैसे जैसे ट्रैफिक को पार करा और हम पहुंचे उस साइड। मुझे नहीं पता आगे जा कर के क्या होगा, तो सही नहीं डेस्टिनेशन पे पहुंच भी पाएंगे या नहीं, पहली बार आ रहे हैं। अब हसारी में हम लोग पहुंच ही गए थे, लेकिन हम लोग को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यहाँ पर कोई मूर्तियाँ ही नहीं बन रही हैं। हम लोग ने वहाँ के लोकल से पूछा कि यहाँ पर मूर्तियाँ बन रही हैं या नहीं, तो काफ़ी लोग ने बोला आगे जाओ, तो काफ़ी लोग बोले पीछे जाओ। तो हम लोग आगे पीछे होते रहे आधे घंटे तक। फिर उसके बाद हम लोग को एहसास हो गया था कि भाई यहाँ पर कोई भी मूर्तियाँ नहीं बन रही हैं हसारी पर। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए खुशियापुरा के लिए। खुशियापुरा यहाँ से हसारी से कम 2 से 3 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में पड़ता है। तो हम लोग खुशियापुरा पहुँचे और वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करी। तो वहाँ पर हम लोगों को एक भैया के बारे में पता चला जिनका नाम है गोलू भैया। तो हम लोग उनका घर ढूंढते रहे, मतलब काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद हमको उनका घर मिला। तो फिर अब चलते हैं उनके घर के अंदर। मैं तो ये सोचकर हैरान था कि एक मूर्तिकार अपनी मूर्तियाँ अपने घर की छत पर बनाता है। तो हम उसकी छत पर गए और ये सब देखने को हमको मिला। हम लोग ने ऐसे पहली बार देखा है कि यहाँ पर छत पर गणेश जी बनते हैं। अच्छा हाय। तो भाई लोग बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है इधर पे, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा सुन के हैरान हूँ। ये 76 मूर्तियाँ बनाते हैं भैया, और इनकी जो मूर्ति की कला है भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ सब, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से बहुत दूर आ चुके हैं, झांसी से, मतलब हसारी गए थे। हसारी का तो हम लोग खुशियापुरा आए हैं, मतलब एक मूर्ति फाइंड करी हम लोग ने, लेकिन
अच्छा खासा बाड़ा है। मैं आपको सब चीज़ें चेक कराता हूँ। और पीछे जो बारिश हो रही है ना भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल, देख सकते हो आप कितनी तेज बारिश हो रही है पीछे। तो ये है हमारे गोलू भैया जो बनाते हैं खुशियापुरा में मूर्तियाँ। तो जो आप इनका बाड़ा देखोगे, तो बाड़ा आप बता पाओगे कहाँ पर बाड़ा पड़ता मेरा है? वीरांगना स्कूल के पास घर ही पर काम करते हैं हम। हाँ भैया यहाँ पे घर पर ही काम करते हैं, वो भी छत पर। छत पर आप देखोगे इन्होंने बढ़िया सेटअप लगा रखा है। सारी मूर्तियाँ आप यहाँ पर देखोगे बाल गणेश की लेकर के। और जो आप बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हो वो आप सारी नीचे बनाते हो। अच्छा, तो अभी आप ऑर्डर दे रहे हो या ऑर्डर अभी भी ले रहे हैं, आ जाएगा जैसा ऑर्डर वैसा बना देंगे। अच्छा अच्छा, तो आप कितने टाइम से इस पर काम कर रहे हो मतलब? हमको समय हो गया, बचपन से ही बना रहा हूँ मैं। हाँ, बचपन से ही कला होती है छोटे ये। से ही बना रहे हैं, छोटा छोटा बनाया। हाँ। तो उसके बाद जबलपुर सीखने गए मामा के पास। अच्छा, मामा ये काम करते हैं, उन्हीं के पास सीखा है पूरा काम। उसके बाद हमने खुद का काम किया। आपके पास कुछ फोटोज वगैरह होंगी जो आप फोटोज वगैरह है हाँ, तो हमारे आप पास, ये दिखाइए। पुरानी मूर्तियों की, जैसे कि जो हमारा बाहर काम होता है उधर की फोटोयाँ हैं। तो ये मूर्तियाँ हैं, भाई साहब क्या ये मूर्तियाँ मूर्तियाँ हैं। हमारी सारी मूर्ति पे यही कलर आएगा। हाँ, मतलब काफी यूनिक हाँ। कलर है ये देखोगे आप, Natural शेडिंग colour देखो बिल्कुल। राम जी वाले स्वरूप में, गणेश जी। ये मूर्ति बनना है, अभी इसका बनना स्ट्रक्चर। है हाँ, ये बनाएंगे। स्ट्रक्चर, आपने अभी बेस इसका तैयार कर स्ट्रक्चर लिया है। बेस तैयार हो चुका है इसका, ये रखा है, उसको तैयार करना है। अच्छा, ये रखा है। ये आगे से दिखा दो भाई, ये रहा। तो इसकी हाइट लगभग कितनी होगी? इसकी हाइट रहेगी 2 फीट, गणपति की हाइट रहेगी, मेहराब मिला के 3 फीट आ जाएगा। राइट, 3 फीट आ जाएगा। हाँ। राइट, बहुत अच्छा यूनिक लुक देखने को, मतलब सेम यही मूर्ति हाँ, बनेगी। यही सेम चीज़ आई, पूरी डिज़ाइन अच्छा, भी अच्छा। और भगवान जी वगैरह भी। और ये सारे आपके बुक हो चुके हैं हाँ, ऑलरेडी? ये बंसी नगर का गणपति है। हाँ और ये वाला गणेश जी अपना इधर का है, खुशीपुरे का ही। हाँ और इसकी बात चल रही है, तो ग्राहक आएगा तो हाल के हाल डन हो जाएगा। हाँ। तो ये जो हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है पीछे, ये हनुमान जी की बना रहे हो आप मतलब? ये हनुमान जी 10 फीट का बन रहा है। ये हनुमान जी के हाथ पर ऐसा गद्दी पर गणेश जी आएगा, छोटा सा बाल रूप में। अच्छा, हाथ पर गणेश जी आएगा, कुछ यूनिक टाइप का गणपति बन रहा है। फोटो गणेश जी की दिखाइए। फोटो देखो, ये हनुमान जी वाला कुछ इस टाइप का हनुमान जी बन रहा है। हनुमान जी कुछ इस टाइप का बन रहा है। हनुमान जी बन रहा है, 10 फीट हाइट है और 4 फीट चौड़ाई इसकी शरीर की है। और ये कुछ लंबाई 10 फीट है। फेस हाथ से ही बनेगा पूरा, यही चीज़ आएगी आपकी। बस जो हाथ है वो इस पर थोड़ा अलग कर देंगे हम। ठीक ठीक। हाथ पे गणेश जी आएगा। और कलर यही आएगा ब्लैक, यहाँ पे रोशनी नहीं, में कलर आएगा। स्किन कलर रहेगा अपना। अच्छा, जो स्किन कलर कलर रहेगा वो स्किन कलर रहेगा। और मेरे पास अभी क्या कहते हैं 7.5 फीट का गणपति है, 7.5 फीट का नीचे वो रखा नीचे हुआ तैयार है। हो रहा होगा वो वाला दो कैटलॉग, एक और पेट डला हुआ है इधर पे, यही वाला। ये वाली मूर्ति है, झोकनबाग की ऑर्डर की है। ये सेम चीज़ बन रही है नीचे। ठीक ठीक। 7.5 फीट हाइट है, 7.5 फीट इसकी हाइट है। ये नीचे बन रही है। तो ये जो मूर्ति है वो इसकी हाइट होगी कम से कम 7.5 फीट, और जो बन रही है नीचे, क्योंकि छत पर अभी छोटे छोटे गणेश जी बनाते हैं भैया, और जो ऊपर बड़ी मूर्तियाँ बनती है वो नीचे और बनती पेज है। रखे होंगे उसमें। तो ये 5.5 फीट हाइट है। इसमें 12 शिवलिंग है पूरी शंकर जी की, और बीच में शंकर जी का ये फेस आएगा आपका। अच्छा, पूरी मेहराब ऐसी रहेगी। ये मूर्ति ऑर्डर पे है। इसकी बढ़िया हाइट क्या है? महादेव की मूर्ति इसकी हाइट क्या है? इसकी 5 फीट हाइट है अपनी। 5 फीट हाइट है। हाँ। अभी तो बारिश हो रही है तो अपन नीचे कवर नहीं करा हाँ, सकते, cover अगर नहीं कर बारिश पा बंद रहे। होती है तो अपन बारिश कोशिश बंद होती है, करेंगे। उसके बाद काम आपका पूरा रेडी हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आज तारीख हो चुकी है अपनी 25 से 26, आप कब तक लेना चाहोगे ऑर्डर, मतलब आप कितने दिन ऑर्डर आ जाए, 5 तारीख तक ऑर्डर लेंगे। बस। उसके बाद जो मूर्ति मन की बनाएंगे वही बनाते रहेंगे। हाँ, क्योंकि क्या है फिर टाइम अपने पास बहुत कम समय लग कम सकता है रहेगा। इसको। हाँ। अकेला मैं काम करने वाला हूँ, थोड़े बहुत बच्चे हैं तो ये लोग हेल्प करा देते हैं। तो भाई आपका मोहल्ले नाम के। क्या है? मुरली। और आपका नाम? और आपका नाम? पीयूष। मुरली। ये छोटे और छोटे आपका नाम? मोहल्ले के बच्चे हैं, ये लोग मदद कराते रहते हैं अच्छा। थोड़ी बहुत। 2-3 लड़के नाइट में आते हैं, वो लोग काम करते हैं। आप लोग ज्यादातर नाइट वर्क ही करते हैं? नाइट ही जो ज़्यादा भी- काम होता है हमारा, समझ सकते हैं, क्योंकि रात में क्योंकि मैं पीओपी का कोई काम नहीं करते हम। पीओपी तो आप ठीक जानते है, हो पीओपी और कैसी है। मट्टी की मेहराब बनाते हैं, पूरा मट्टी का ही काम। हाँ, पूरा जो डिटेलिंग हाँ। रहेगी सब कुछ आपको मिट्टी की देखने को मिलेगी। तो ये सब तो ठीक ही है। अब कहानी जान लेते हैं गोलू भैया की, कि गोलू भैया यहाँ से यहाँ तक आए कैसे। तो चलिए अब उनका इंट्रोडक्शन ले ही लेते हैं। तो भैया आप इतना मैनेज कैसे करते हो, मतलब छत पर और फिर इतना सारा काम, और आप एकदम एक तो नाइट में काम करते हो। भाई एक समय ऐसा था कि मैंने एक मूर्ति बनाई थी। अभी साल जो काम किया था तो घर ही से चालू किया था, तो मैंने 9 फीट का एक गणेश जी बनाया था। तो हमारे इधर मैदान में मूर्ति रखी है तो वहाँ रखवाई थी। तो कुछ जने ये कहने लगे कि मूर्ति बिगाड़ दी है, मूर्ति ऐसी कर दी थोड़ी। अब भाई एंड टाइम पे मूर्ति रखवाई है
बात तो जैसे सही है। जो हमारी कमेटी है पूरी, हम ही लोग रखते थे, सारे हमारे दोस्त यार हैं सारे हम लोग, हम ही लोग रखते हैं। पर कुछ आदमियों ने ऐसा बोल दिया कि ऐसा करा आप लोगों ने, मूर्ति बिगाड़ दी गोलू ने, उससे नहीं बनवाया करो। तब मुझे एक एहसास हुआ अपने अंदर से कि वो चीज़ करके दिखाना है मुझे अकेले। जी। तो इस चक्कर में मैंने हिम्मत बांधी है। तो मेरा ये पूरा अकेले का कार्य है, ये अकेले मैंने किया है पूरा। मतलब ये बड़ी काफी मूर्तियाँ मतलब सब, आपने एक अकेले रास्ता चुना कि मैं हाँ, अकेले ही करूंगा, जो अकेले ही कुछ करूंगा। करूँगा और अकेले सही ही बात करता है। रहूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे कि अपना ये है कि मेरे पास रास्ते सारे ख़त्म हो गए थे भाई। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने एक जगह 2-3 जगह भाड़े देखे तो सारे लोगों ने मना कर दिया कि भाड़े नहीं मिल पाएंगे, पैसा पूरा दे रहे थे, स्टाम्प लग गया था भाई। अरे तो मैं महामाई को उतना मानता हूँ, महाकाली को, उन्हीं ने मेरे लिए रास्ता खोला है। बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के लिए मैं बस ये, उन्हीं के कार्य के चक्कर में मैं काम पूरा कर रहा हूँ, महाकाली के नाम से बस। बस मेरा नाम उन्हीं के नाम से, मैं पूरा बाड़े का नाम कराया हूँ, उन्हीं का स्थान बनाया हूँ, उन्हीं को मानता हूँ सबसे ज़्यादा। मैंने जब दूसरी जगह बाड़ा लिया था, मतलब बाड़े के लिए बात करा था इधर ही मोहल्ले में, तो उन लोगों ने ये बोला कि आप लोग इधर जुआ वगैरह कराओगे, ये धर्म कर्म का काम में हम लोग ये गलत काम कौन करेंगे। बात तो सही है। ये बिल्कुल चीज़ सही है कि बात भाई आदमी लोग ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करोगे। मैं 3-4 साल से मूर्ति घर पर बना रहा हूँ। उससे पहले मैं जबलपुर में काम करता था, गणेश जी का काम मैं यहीं करता था। अब इस साल मैं दुर्गा जी का भी काम यहीं पर अकेले करूँगा। पहले मैं बीना चला जाता था जबलपुर तक के लिए। मामा जी मेरे काम करते हैं बीना के अंदर जी। और ऑर्डर का ही काम लेते हैं हम लोग, मामा जी भी मैं भी। और उनका भी नाम डब्बू धर्मेंद्र सकवार है, डब्बू नाम से प्रसिद्ध है बीना में। वो उन्हीं के मतलब हुनर से मैं काम सीखा हूँ, उन्हीं ने मुझे ये काम के लिए ज्ञान दिया है पूरा, और उन्हीं का पूरा काम करता हूँ। आप झांसी में कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मैं 3 साल से झांसी के अंदर काम कर रहा हूँ। अच्छा, लॉकडाउन के बाद आपने स्टार्ट करा था यहाँ काम पर? चालू कर दिया। और लॉकडाउन में आपने मूर्तियाँ बनाई थी कुछ? मैं छोटी छोटी बनाता था, वही 3-4 फीट की अपने घर पर रखते थे हम लोग। अच्छा, पर्सनल आपने तो सिर्फ और एक ही मूर्ति अपने घर के लिए नहीं बनाई? नहीं 3-4 मूर्तियाँ बनाते थे छोटे छोटे। नानी वगैरह के यहाँ जाती थी, बुआ वगैरह के यहाँ जाती थी, इन लोगों की बनाते थे जी। और फिर घर पे रखी। तो मेरा मन इन्हीं में, सबसे ज़्यादा इन्हीं में रहता था। नहीं, सही उन्हीं बात को मैं है। सबसे ज़्यादा मानता हूँ, बप्पा को और महाकाली को, दुर्गा जी को, ये बहुत क्योंकि मुझे मिट्टी से इतना लगाव है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो भैया आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे पापा एक्सपायर हुए, कैंसर हो गया था, इस चक्कर में मैं थोड़ा बहुत परेशान हूँ। मैं 2 भाई हैं, हम मुझसे बड़ी दीदी है मेरी, और पापा इस चीज़ से ख़त्म हुए कि कुछ कह नहीं सकता मैं। अच्छा, मतलब मेरे थोड़ा पास बहुत पता बहुत ज़्यादा ही, तो मैं उनके इलाज में ही बहुत पैसा लग चुका है। जी। और घर वालों ने ही बहुत मदद की है, बगैर बाहर वालों ने, मोहल्ले तो वालों ने भगवान मदद की की है कृपा। कि उन्हीं के कार से मैं इधर पे, फिर मैंने घर में मुझे ही बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ देखना है, इस चक्कर में मैंने ये काम किया है। जी जी। और इस चीज़ में मेरा हुनर है, वो बहुत ही काम करते हैं। वैसे ही छोटा मोटा पापा का मेरा कारोबार लोहे का है भाई, तो वो भी काम छोटा भाई देखता है। इस तरह से हमारे 2 मकान है मेरे, एक इस साइड एक छोटी दुकान है। पहले दुकान खुली थी, उस प्रकार से तो काम चलता था हम लोगों का। और पापा इतने बढ़िया, मेरे बंटी नाम पिताई का हमारे, और वेल्डिंग का काम करते थे। अच्छे इनसे संपर्क थे, अच्छे लोगों से उनका। दीपक राय, नरेंद्र राय, राई राय, उससे अच्छा ने वो था संबंध। अब उन लोगों ने ही बोला था मुझसे कि इधर उधर बाड़े दिला रहे, पर मेरे लिए बहुत दूर पड़ रहा था, अकेला आदमी, मुझे इधर उधर बहुत परेशानी होती थी जी। इस चक्कर में मैंने, ये पापा नहीं है तो बाहर जाना बहुत गलत हो जाता, घर पर भी देखना है, इस चक्कर में मैंने फिर घर पे ही काम किया। इस स्थिति से गुजरा हूँ मैं, तो मैंने काम में ही दिमाग लगा दिया कि हाँ कुछ करके दिखाना है। अगर ये चीज़ सोचिए कि हाँ आदमी को ये भी चीज़ दिखाना है कि अपन ने कि हाँ गणेश जी को कुछ इस तरीके से बनाओ कि हाँ प्रतिमा में भी अलग कुछ चीज़ दिखे, वो चीज़ लाना चाहता हूँ मैं झांसी के अंदर। तो भाई हमने गोलू भैया का इंट्रोडक्शन लिया, बहुत बड़ी बात है। गोलू भैया ने एक बहुत अच्छी अपन को चीज़ें सिखाई, मतलब अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि वो कहाँ से उठकर कहाँ हैं। तो ये बहुत बड़ी लाइफ है, मतलब बहुत बड़ी बात है भाई इन लोगों के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 6। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।